वेलकम टू द राधा जगन्नाथ बैच गाइस। आज आज होगा थर्ड लेक्चर। मजा आएगा देखना। दिल से बोल रही हूँ, दिल खुशी से वाग वाह हो जाएगा। एक रिकैप मारती हूँ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड लेक्चर। वैसे आज क्या क्या पढ़ेंगे ये तो आपको पता ही होगा कि हम लोग चाइनीज़ बोलने के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देन आशियन का जो बाकी कम्युनिटीज़ थे उनके बारे में पढ़ेंगे। बट 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 एक प्यारा सा केप तो दे दूँ ताकि आप लोग मेरे इस लेक्चर से ही समझ पाओ, ठीक है। बट हाँ, एकदम स्टार्टिंग से तो नहीं करूँगी। स्टार्टिंग से करूँगी तो आज आधा घंटा 1 घंटा इस भी जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग से आप लोग लेक्चर 1 से देख लेना, ठीक है। मैं सिर्फ लेक्चर 2 का भी यहाँ पर रिकेप कर रही हूँ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। स्वागत है आप सबका। अब यूरोपियन यूनियन का लास्ट पैराग्राफ से मैंने सेकंड लेक्चर स्टार्ट किया था, जिसमें ये बताया गया था कि यूरोपियन यूनियन एज एक जो एक सेकंड पर्दा आइमा आइमा कपरे सॉरी यस। अब सुनिए, ध्यान सुनिएगा। अब नेक्स्ट सुनिएगा कि यूरोपियन यूनियन एज ए नेशन जो सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, अलग अलग देश को साथ में लेकर। इसकी वजह से क्या हुआ है, ईयू जो है वो हर एक कंट्री के पॉलिटिकल, सामाजिक, अर्थनैतिक सब कुछ में घुस रहा है। बट बहुत जगह एरिया में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ कंट्रीज कुछ नहीं कर रहे हैं, ओके। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रिटेन, और ब्रिटेन हो गए आपके दिन कौन थे, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर हो गए। वो यूएस की जो पॉलिसी है, कोलिशन ऑफ द विलिंग, जो चाहते हो आ जाओ मेरे साथ लड़ने में, उसमें वो लोग ज्वाइन हो रहे हैं, ज्वाइन हुए हैं। मतलब ईरान इन्वेशन के विरुद्ध, ओके। इसको डीट बताऊंगी, मैंने बताया था ना। अच्छा, मैं डीट बताऊंगी बाद में, सुनो। देन हाँ, बट इसको ही अपोज करते हैं जर्मनी और फ्रांस। वो लोग बोलते हैं कि हम यूएसए की इस पॉलिसी को नहीं मानते हैं, हम यूएसए की इस पॉलिसी को बिल्कुल ही नहीं मानते, हमें ये एग्री नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो लोगों को, कुछ लोग जो है यूरोपियन यूनियन में, उनको डाउट होता है कि ये क्या है, उनको बहुत गहरा शक होता है। यूरोस्केप्टिसिज्म जिसको बोलते हैं, यूरोपियन लोगों को बहुत ही गहरा क्या होता है, शक होता है। स्केप्टिसिज्म मतलब शक होता है कि क्या ये जो मिलजुल कर रहने का एजेंडा है ये सच में है क्या। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हमारे जो ब्रिटेन के बाद में जो बहुत, हाँ, मतलब टोनी ब्लेयर के पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे मार्गरेट थैचर, वो यूके के मार्केट को यूरोपियन यूनियन से बाहर लगते हैं। डेनमार्क और स्वीडन जिस ट्रीटी से ईयू बना है उस ट्रीटी को ही नहीं मानते, मास्ट्रिक्ट ट्रीटी, और अपना अलग ही करेंसी लेकर चल रहे हैं ये लोग। देन आप देख सकते हो, आप लोग बता देती हूँ मैं पूरा। देन इसी से ईयू क्या कर रहा है, अपने फॉरेन और डिफेंस मैटर्स में कम एक्ट कर पा रहा है, कम मतलब इन्वॉल्व हो पा रहा है। ये तो हो गया यूरोपियन यूनियन खत्म। आशियन का पड़ा था, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। हम लोग देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले, मतलब हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आगे और चलने टाइम तक लगातार यहाँ पर कॉलोनियलिज्म लगातार यहाँ कब्जा किया गया है। किसके द्वारा, यूरोपियन और जापानीज के द्वारा। इससे क्या होगा, इनका पॉलिटिकल बिछड़ गया, अर्थव्यवस्था बिछड़ गया इन लोगों का नेशन जो है उसको फिर बनाना है। और साथ में एक प्रॉब्लम है कि अभी यहाँ पर दो पावरफुल नेशन थे उस टाइम, कौन थे, यूएसएसआर और यूएस, दोनों पावरफुल नेशन है। ये लोग इनका भी एक फोर्स है कि मेरी तरफ आओ। ऐसे सब कुछ पिछड़ा हुआ है, फिर इनकी तरफ जाएंगे कि क्या करेंगे। इस तरह आपका थर्ड वर्ल्ड यूनिटी जो थे, और लोगों ने बैंडूम कॉन्फ्रेंस में 9/11 मूवमेंट को बनाने की कोशिश की, वो हो नहीं पाया। तो फिर आशियन ने क्या किया, अपना मतलब ये आशियन कंट्री जो थे, पहले गया था साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। सो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस बना लिया, ठीक है। कब बनाया, 8 अगस्त 1967 बनाया, ठीक है। ये डेट याद रखना। पहले 5 कंट्री थे, कौन कौन थे, मैं बताया था, आइडिया दिया था ना। पहले 5 कंट्री थे। हाँ, पढ़ाई बहुत अच्छा, ये छोड़ो, पढ़ाई बहुत जरूरी है, याद है। पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ लो वरना मूर्ख बनोगे। यही बोलते हैं ना, इसी में है आपका इसका इस 5 कंट्रीज को याद रखने का ट्रिक। स्टडीज आर इम्पोर्टेंट, STIMP, ठीक है। सिंगापुर, S से, T से थाईलैंड, I से इंडोनेशिया, M से मलेशिया एंड P से फिलीपींस। स्टडीज आर इम्पोर्टेंट,
याद रहेगा ना, ये 5 कंट्री से पहले बना, ठीक है। देन इनका कुछ ऑब्जेक्टिव्स देंगे, इनका भी शुरुआती ऑब्जेक्टिव्स क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ करना है और उसी से सामाजिक प्रोग्रेस, अर्थनैतिक प्रोग्रेस करना है, ठीक है। एक सेकंड को, हाँ, सामाजिक प्रोग्रेस, कल्चरल प्रोग्रेस करना है, नॉट अर्थनैतिक। अर्थनैतिक तो ग्रोथ करना है, उससे क्या करना है, सामाजिक और कल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्रेस करना है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये क्या था, हमें क्षेत्रीय पीस रखना है, आराम से रहना है, लॉ को मानकर, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सब मानकर। एंड देन यूनाइटेड नेशन चार्टर में जो भी दिए थे, जो मैंने बताया था साथ उसे याद रखना, उसके हिसाब से हमें अच्छा खुश रहना है थोड़ा उसके हिसाब से हमें क्या करना है, शांति बजाय रखना है क्षेत्रीय, ये था इनका ऑब्जेक्टिव्स। और क्या था, उसके बाद धीरे धीरे जो लोग बहुत डेवलप थे ईयर्स, और 5 कंट्री आए थे, इनका नाम क्या था, ब्रुनाई दारुसलाम, लाओपीडियार, वियतनाम, कैम्बोडिया एंड म्यांमार, ठीक है। इनका इन सब मिलकर इनका 10 पे चला गया। अब बात ये है, ईओ की तरह इन लोगों का इतना एस्पिरेशन नहीं था कि हमें सुपरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनना है, ठीक है। ये लोग सिंपली एक अपने ही वे में जीते थे, इसको बोलते हैं आशियन वे, ठीक है। ऐसा वे जिसमें क्या करना है, हमें इनफॉर्मली तब मदद करना है, किसी के नॉन कॉन्फ्रंटेशनिस्ट पे चलना है हमको, और मिलजुल कर चलना है किसी के। अभी नेक्स्ट ये इनका बात था कि हमें किसी का नेशन का अगर सोवरेनिटी जो है, मतलब सोवरेनिटी क्या होता है, अंदर का मामला बाहर का मामला हम देखेंगे, बोलते ना, हेलो पीपल बोलते ना, हमारे घर का मामला है भाई, हम देख लेंगे, बेटी पढ़ रही है, पढ़ने दो, जो भी है, बेटा पढ़ रहा है, जो भी, जो बाहर भी जो कर रहे हैं, हम देख लेंगे, तुम कौन होते हो। ऐसे ही मतलब जो इनका मतलब दूसरा क्या था आशियन वे में, कि जो सोवरेनिटी है, इंटरनल एक्सटर्नल, ये सब को जो कंट्रोल करने का राइट है एक उस नेशन का, इसको रेस्पेक्ट करना है आशियन के अलग अलग कंट्रीज़ का मतलब कंट्रीज़ का एक दूसरे के द्वारा। देन ये फंक्शन में बहुत ही क्रिटिकल, मतलब ये करना है क्रिटिकल टू द फंक्शनिंग, मैंने बताया था उस दिन, याद रखना। देन जब इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रो ओवर वर्ल्ड, जैसे कि ईयू ग्रोथ हो रहा है, यूएसए हो रहा है, तब आशियन ने सोचा कि हमें भी अपने ऑब्जेक्टिव्स को बढ़ाना पड़ेगा। देन आशियन ने 2003 में 3 कम्युनिटी लाई, एक सिक्योरिटी कम्युनिटी, एक इकोनॉमिक कम्युनिटी, एक क्या था, आशियन सोशल कल्चरल कम्युनिटी। हमने उस दिन सिक्योरिटी कम्युनिटी पढ़ ली थी। सिक्योरिटी कम्युनिटी क्या थी, बताओ। ओके, तो बता, सिक्योरिटी कम्युनिटी का बता देती हूँ। सिक्योरिटी कम्युनिटी इसलिए बनी थी, इस आइडिया से बनी थी कि हमें विश्वास है, दृढ़ विश्वास से बनी थी कि जो भी एक एरिया वाइज झगड़ा है, वो कभी भी एकदम आम में, मतलब शस्त्र वस्त्र में नहीं चलेगा, मतलब फाइट नहीं होगा, ठीक है। और 2003 में आशियन मतलब कि जो भी कंट्रीज थे 10 कंट्री, उन सब ने बहुत सारे एग्रीमेंट्स साइन किए, जैसे कि शांति से रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, किसी को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे, बीच में रहेंगे, कोऑपरेट करके रहेंगे, किसी में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे अलग अलग नेशन का जो भी डिफरेंस है। इनका कुछ ऐसा है, हम लोग का ऐसा नहीं, तो हम लोग इस चीज़ को भी रेस्पेक्ट करेंगे, तनाव नहीं बनाएंगे। जैसे तुम लोग का है होता है, ओहो हमारे स्कूल में तो उसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, हमारे पास नहीं है, ऐसा तनाव नहीं करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, है तो है, हम जो है वो भी अच्छे, दैट लाइक दैट, मतलब नेशनल डिफरेंस से रेस्पेक्ट करें। देन सोवरेन राइट्स को, इंटरनल एक्सटर्नल राइट्स को रेस्पेक्ट करेंगे। ये सारे इन सब चीज़ों में एग्रीमेंट्स किए, इन सारी चीज़ों में एग्रीमेंट्स किए थे, ठीक है। और देन आशियन रीजनल फोरम बनाया, ARF, एक मिलजुल कर फॉरेन पॉलिसी का, सिक्योरिटी पॉलिसी को मेंटेन करने का कोऑर्डिनेशन जो था, ये 1994 में बनाया गया था। इतना 8 मिनट में फुल बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट बताएंगे, बट टेक ए ब्रेक, वरना दिमाग घूमेगा। एक से मैं पानी पी के आती हूँ। ओ यहाँ पे दीजिए। हमारा चोर मुझमें है, मेरी मॉम थी। हो गया, शुरू करते हैं नेक्स्ट। तो आशियन सिक्योरिटी कमेटी में बच के भी तो रहना है, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, ऐसे बच के रहना है ना। तो आशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी तो खत्म, ये कम्युनिटी की जो चीज़ें हैं इनको पॉइंट की वाज याद रखना, ठीक है, अच्छा होगा, आ सकते हैं क्वेश्चंस बहुत सारे। अब पढ़ेंगे इकोनॉमिक कम्युनिटी, ठीक है, आशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को
बट क्या आप सब तैयार हैं? आई गेस आप लोग तैयार होंगे। क्या पूरा रिकेप तो हो ही है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। आशियन था और अब भी है। जैसे होता है ना, आप लोग सोचते हैं बुक फेवरेट एक्टर्स जैसे हो गए, ये पहले भी थे अब भी है, वैसे ही आशियन पहले भी था। इकोनॉमिक वर्ड स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, समझने से। पहले भी था अब भी है। क्या है ये? आदर्शली एक क्या है? अर्थनैतिक एसोसिएशन है, इकोनॉमिक एसोसिएशन है। वाइल जो आशियन रीजन है एज ए होल बहुत ही छोटा इकोनॉमी है ये, अगर कंपेयर करने जाए डिफरेंट रीजन इस रीजन क्षेत्र को लेकर। किसके विरुद्ध? यूएस, ईयू और जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, इनसे ये बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा है इनसे, ठीक है। बट इसका जो इकोनॉमी है इन लोगों से भी बहुत अच्छा जा रहा है, इन लोगों से बहुत अच्छा चल रहा है। इट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है। ये मेरे टीचर ने बताया था, दैट्स अ गुड थिंग, मुझे अभी भी याद है, इतना ब्यूटीफुल शी सेड दिस, इट्स अ गुड थिंग। तो गुड थिंग है ना, इनसे काम छोटा इकोनॉमी है बट फिर भी दौड़ रहा है, आगे जा रहा है ऐसे। वो क्या बोलते हैं, खरगोश क्या बोलते हैं, खरगोश और कछुए का मिलाना नहीं, स्पीड में नहीं उड़ रही, बस मैं इसको बता रही बड़ा छोटा, ठीक है। खरगोश, छोड़िए बेकार एग्जाम्पल है बेकार एग्जाम्पल है, मैंने सोच लिया, चलो इसको समझ गए ना। मतलब इन लोगों से इकोनॉमी छोटा है, यूएस, ईयू और जापान से, ठीक है। बट फिर भी क्या कर रहा है, ये बहुत स्पीडली क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है इकोनॉमी, ये इनसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है। इकोनॉमी छोटा है बट ग्रो ज़्यादा कर रहा है, बात ये है। अब इसका मतलब क्या है, इसका ग्रोथ होगा, इसके इन्फ्लुएंस में कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से। क्या कहाँ पे थी मैं, तो फास्ट ग्रो हो रहा है इकोनॉमी। अब इसका मतलब क्या है, इसका ग्रोथ जो हो रहा है, तो इसका ये इसका ग्रोथ भी हो रहा है इसके प्रभाव में। कहाँ कहाँ प्रभाव में? इसके खुद के रीजन में भी प्रभाव बढ़ रहा है इस चीज़ से, ठीक है, और इसके बाहर में, मतलब इससे बियॉन्ड भी, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि जो आशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का जो ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स ये हैं इनके कि हमें एक कॉमन मार्केट बनाना है। सब आशियन के जो भी स्टेट्स है, मतलब जो भी यहाँ इसके अंदर हैं, इन सब के एक कॉमन मार्केट होंगे। उस कॉमन मार्केट में प्रोडक्शन बेस भी कॉमन होगा, मतलब चीज़ें भी उसी जगह में कॉमन बेचे जाएंगी, साथ उसी जगह पे कॉमन प्रोडक्शन बेस होगी, मतलब वहाँ पर प्रोड्यूस की जाएंगी, बेचे जाएंगी, जिससे क्या होगा, सामाजिक और अर्थनैतिक डेवलपमेंट जो हो रहा है उसको एक मदद मिलेगी, उसको एक हेल्प मिलेगी, ठीक है, लाइक दैट। अब दूसरा ये बात है, दूसरा पॉइंट ये, द इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है आशियन की, वो ये भी चाहती है कि जो हमारा आशियन का जो आशियन डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म जो है, ये जो है ना, इसका मतलब जो भी झगड़ा होगा सेटलमेंट करके जो मैकेनिज्म है, इसको जो है पहले से उसको और इम्प्रूव करें, ताकि जो ट्रेड में डिस्प्यूट्स हो जाए, कोई मना कर दे कि जैसे उसको एशियन कंट्रीज की मना कर दे कि हम लोग आपसे ट्रेड नहीं करेंगे, आप लोगों के साथ हमें पसंद नहीं है आपके साथ, ठीक है। ऐसा होता है ना, कभी कभी कुछ ग्रुप में जिसको हेड बना दे, वो दबाव कर, मतलब दबाव छोड़ो, कभी कोई कम 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 फील होता है, इस उन लोगों को ज़्यादा मिल रहा है, मुझको नहीं मिल रहा, मैं यहाँ काम नहीं करूँगी, तो ऐसा हो, तो ऐसा ऐसा इस चीज़ को सॉल्व कराने के लिए आशियन लोगों ने दिमाग पहले से ही लगाया कि जो आशियन का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है उसको पहले से उसको और इम्प्रूव करना है, ताकि ये सब डिस्प्यूट्स ना, इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स, ट्रेड मतलब ट्रेड ही है, तो वो सब ना हो। आशियन ने फोकस किया कि हम लोगों ने, दूसरा ये स्टेप, आशियन ने फोकस किया कि हम लोग फ्री ट्रेड एरिया बनाएं। अब फ्री ट्रेड एरिया, जहाँ फ्री ट्रेड करेंगे नहीं, ऐसा एरिया जहाँ पर आप लोगों को टैक्सेस नहीं लगेंगे, ठीक है, वहाँ से वहाँ के आने के लिए टैक्स नहीं लगेंगे। देन कोई भी आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, देन अपना चीज़ें बना इन्वेस्टमेंट्स करके मतलब सेटअप कर सकते हैं, देन बेच सकते हैं, जहाँ से हम लोग भी कैपिटल कमा सकते हैं, वो लोग भी कमा सकते हैं, लाइक दैट। इसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एरिया। एक एरिया होगा स्पेसिफिक, जिस बेसिकली यहाँ पर लिखा ही है इन्वेस्टमेंट के लिए, लोग आकर काम करें, इसलिए सर्विसेज मतलब अपना काम करें, मेहनत करें, सर्विसेज करें, लाइक दैट। इसको मैं और अच्छे से बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है, या फ्री ट्रेड जो है, बस टेक के रिमाइंडर, ओके। मैं भी लिख लेती हूँ, मैंने सही तो कहा है वैसे, बट फिर भी परफेक्ट बताना है ना, ओके, लिख लिया मैंने। देन ये ऐसा इन्होंने ये भी किया है। देन इनका क्या है, यूएस और चाइना इस चीज़ को देखकर पागल हो गए, अरे ये लोग तो ऐसे कहाँ भी कुछ हो रहा है अच्छा, खुद भी चांस मिले, खुद को भी मौका मिले इस चीज़ को, अच्छा मतलब है ना, ऐसा होता है ना, हम लोग जा रहे हैं, फ्री का तो खाना कोई कुछ, फ्री का तो सबको पसंद है, फ्री का लड्डू बांट रहे तो सब लोग है ना मिल रहे, लाइक मतलब फ्री का तो ऐसा है ना, सेम ही ऐसा हो रहा है कि आशियन ने जब ऐसे FTA देखा, उन लोग को बहुत मज़ा आया, चाइना और यूएस को भाग गए,
भाग गए बातचीत करके फटा साइन करने के लिए, फ्री ट्रेड एरिया साइन करने के लिए, किसके साथ, आशियन के साथ। ठीक है, तो ये था हमारा आशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। पॉइंट वाइज याद रखना, सिंपल, कुछ इतना है नहीं, याद रखना है। अब नेक्स्ट चले, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरी। ओके, नहीं ये डायरी कुछ नहीं है, देख सकते हो, ये डायरी में बेसिकली ये मेरा हिस्ट्री का डायरी है, ठीक है, इसमें हिस्ट्री लिखा है, और कुछ पॉलिटिकल कैंसर्स लिखे हैं, कभी मैंने पढ़ के यहाँ लिख दिया होगा, और बड़ी पोजिशन और कुछ नहीं। अब दूसरा स्टार्ट करते हैं, ठीक है, दूसरा लास्ट कम्युनिटी, आशियन सोशो कल्चरल कम्युनिटी। ठीक है, सामाजिक रूप से सांस्कृतिक का डेवलपमेंट अच्छा करने का कम्युनिटी बनाया। चलो देखते हैं इसको लास्ट। इसके बाद आशियन और इंडिया का रिलेशन हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन आशियन खत्म, फिर आएगा चाइना, द राइज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी, ठीक है। ड्रैगन भी है इसमें, ठीक है, कार्टून सार्टून बोले, सार्टून थोड़ा ही होता है, कार्टून ही होता है ठीक है, वो भी देखेंगे। ओके, नेक्स्ट अभी आशियन, ये लगातार ग्रो कर रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन, सोशल कल्चरल कम्युनिटी स्टार्ट किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनल क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन ये बन रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट। देन इसका विजन है, ठीक है, वो विजन मतलब सपने सोकर हम लोग विजन देते हैं, हम लोग IPS बन गए हैं, हम लोग ये कर ले रहे हैं, हम डॉक्टर बन गए हो, हम लोग जीत गए खेल, हो इंडिया जीत गया खेल में वर्ल्ड कप, ऐसा सपना नहीं देख रहे हैं, ठीक है। पैसा हम कल को प्रधानमंत्री बन गए हैं, वाह क्या मजा आ गया, ऐसा सपना नहीं देखते हैं, ठीक है। ऐसा सपना नहीं देखने की बात नहीं की जा रही यहाँ पर। सिंपली यहाँ पर बोल रहे थे कि आशियन का एक विजन था, एक क्या था, 2020 में लोग विजन कर रहे थे कि मतलब हम देख रहे थे अपने आप को, अपना एक ड्रीम था कि सपोज हम लोग ऐसा करेंगे, मतलब विजन दे रहे थे कि हम लोग ऐसा करके ऐसा कर लेंगे, लाइक दैट। ओके, ओके, ओ नहीं, मैं क्या मार्क कर दिया, मैं वो देख रही थी ओ पिक्चर देखो, इनका पिक्चर देखा मैंने इसलिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। में कहाँ पर थी, हाँ, इसका जो विजन है 2020, मतलब देख रहे हैं कि हम लोग क्या क्या करेंगे फ्यूचर में, ऐसा ऐसा काम करेंगे, लाइक दैट। वो उसे डिफाइन कर दिया कि इसका बाहरी मतलब जो देखेंगे लोग, क्या रोल होगा आशियन का, मतलब आउटवर्ड लुकिंग रोल, मतलब बाहर क्या रोल प्ले करेगा आशियन इन इंटरनेशनल और कम्युनिटी में, वो बताया जा रहा है पर, ठीक है, कि जहाँ आगे किस काम करेगा ऐसा रोल, ठीक है। आउटवर्ड लुकिंग रोल मतलब बाहर लोगों के साथ कैसे डायलॉग करेगा, मतलब डायलॉग मरेगा क्या, मार डालूंगा, क्या क्या डायलॉग है ना, एक डायलॉग बताते तेरे को एक डायलॉग बताते तेरे को, हाँ, एक चुटकी सिंदूर की कीमत, लगे वो डायलॉग नहीं है, पॉलिटिकल साइंस में जो डायलॉग है, मतलब बातचीत करेंगे चीज़ों का अच्छे से, मतलब टेक्निकली टैक्टफुली अच्छे से बातचीत करेंगे, और डायलॉग जो करेंगे अपने पार्टनरों के साथ, ट्रेड करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, लाइक दैट। वो जो है आउटवर्ड लुकिंग रोल जो है आशियन का इंटरनेशनल कम्युनिटी, वो विजन में उसका था, ठीक है। ये जो विजन है इसका बनता है धीरे धीरे, मतलब बन रहा है, या बोल सकते हो बन रहा है उस टाइम से, कि आशियन का जो भी पॉलिसी है कि हम जो जैसे कि एनकरेज करना, कभी झगड़ा हो गया रीजन में, बातचीत कर कर उसको सॉल्व करना, उस नेगोशिएशन को एनकरेज करना, मतलब कि हम लोग बातचीत करके चीज़ों को सॉल्व करते हैं, वो चीज़ें वो लोग कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, इनकी ही जगह में कैम्बोडियन कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ईस्ट तिमोर क्राइसिस हुई थी, ठीक है। इस सब को जो एंड है, जिसका ख़त्म है, उसको आशियन ने ही किया था, ठीक है। दिस इज द थिंग।
देन हम लोग ये भी देखते हैं कि ये लोग जो ईस्ट एशियन कोऑपरेशन है उसको भी मतलब फाइनल मतलब एक ईयर में फाइनली मिलजुल कर डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग कोऑपरेशन करेंगे उनके साथ, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस डिस्कस करते हैं मतलब आशियन। ये है आशियन सोशियो कल्चरल कम्युनिटी की कहानी। ओके, नाउ लास्ट थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे अभी इसकी इंडिया और इसका रिलेशन, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट मजेदार, द राइज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी। ओके, फ़ोन गिर गया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो करंट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है आशियन का, स्पेशली हम लोग बोल सकते हैं इसका अर्थनैतिक जो प्रभाव है, ठीक है। मेरा प्रभाव देखे, मैं ही राजा हूँ, मैं ही मंत्री हूँ मेरा प्रभाव देखा है, मैं जस्ट डायलॉग बोला, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने ऐसा तो नहीं बोलेगा ना। आशियन का जो अर्थनैतिक प्रभाव है क्या बोल सकते हैं, एज ए ट्रेडिंग के हिसाब से व इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो पार्टनर का जो इसका रिलेवेंस है, अर्थनैतिक रिलेवेंस मतलब अर्थनैतिक प्रभाव जो है एज ए ट्रेडिंग पार्टनर, एज ए इन्वेस्टमेंट पार्टनर, इस सबको देख कर क्या होता है, ये बहुत ही अट्रैक्ट करने वाला ऑप्शन बन जाता है किसके लिए, आशियन द रिलेशन बनाने के लिए, इकोनॉमिक रिलेशन बोलो किसके लिए, एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन बन जाता है इंडिया और चाइना के लिए। नेक्स्ट अभी देखेंगे कि कोल्ड वॉर के टाइम पर इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी था, क्या फॉरेन पॉलिसी था, पढ़ के तो आया होगा कभी तो पढ़ा होगा, मतलब लास्ट टाइम में भी मिला हुआ है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कोल्ड वॉर के टाइम था ना, किस साथ अलाइन नहीं करेंगे हम लोग अपने चीज़ों पे ही डिपेंड करेंगे, अपनी चीज़ों पे ही चलेंगे, इतना ज़्यादा किसी से हम लोग नहीं घुल मिलेंगे। वो जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी थी जिसको हम डिटेली पढ़ने वाले हैं हमारे सेकेंड बुक में, ठीक है, ये उस टाइम चल रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो आशियन का जो ग्रोथ है, वो आशियन की जो अच्छा चीज़ है, जो जिससे मतलब उनको भी बेनिफिट हो सकता है इंडिया को, वो इंडिया ने देखा नहीं, मतलब एडुकेटेड जितना देना चाहिए था वो भी अटेंशन इन्होंने नहीं दिया। बट अभी कुछ ईयर में क्या है देखते हैं, इंडिया सुधार करता है, मतलब अमेंड्स करता है, सुधार करता है अपने इन चीज़ों पे, और क्या करता है, साइन करता है ट्रेड एग्रीमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 2 मार्क्स 3 मार्क्स का आ जाएगा कि ट्रेड एग्रीमेंट साइन करता है 3 आशियन कंट्रीज के साथ, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर, ठीक है। देन हम लोग देखेंगे अभी ईयर है यार, ये ईयर को याद रखना, 2010 में आशियन इंडिया फ्री ट्रेड एरिया साइन होता, मतलब ठीक है, AIFTA भी बोलते हैं इसको, कि आशियन और इंडिया ने फ्री ट्रेड एरिया दोनों मिलकर साइन किया है। और दूसरा ये बात लास्ट मतलब क्या है बोल सकते हो, एक समरी है आशियन का, फिर आशियन की कहानी ख़त्म हो जाती है। कहानी सुनो जवानी सुनो, ख़त्म हुआ यहाँ की आशियन की कहानी, ठीक है। ओके, आशियन का जो स्ट्रेंथ है, जो शक्ति है, वो भी इसकी पॉलिसीज़ में रहती है, पॉलिसीज़ में इन्वॉल्व है कि क्या कौन सी पॉलिसीज़ कि कैसे लोगों के साथ का जो स्ट्रेंथ बन चुका है किस पे डिपेंड करता है, इससे पॉलिसीज़ में कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, कैसे कंसल्ट करना है एक दूसरे के साथ, क्या चीज़ों को कंसल्टेशन देना है, कंसल्ट करना है, इन चीज़ों में रहते हैं। मेंबर स्टेट्स के साथ कैसे किन के साथ ये कंसल्टेशन, ये इंटरेक्शन करना है अपने मेंबर स्टेट्स के साथ, डायलॉग पार्टनर के साथ जिनसे बातचीत करते हैं ना। देन दूसरे नॉन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इथे एक रीजनल है, नॉन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होगा बताओ तो, जस्ट थिंक जैसे मैं क्या आइडिया, EU बिल्कुल करेक्ट, रीजनल सोचा होगा EU, ठीक है, क्योंकि ये तो इसके क्षेत्र लिए नहीं है ना, EU तो दूसरा क्षेत्र है, तो EU के साथ भी अच्छे से बातचीत है, कंसल्टेशन करता है, इंटरेक्शन करता है, बातचीत करता है, लाइक दैट। ओके, ये एक ऐसा, ये बहुत ही नाइस पॉइंट है, कभी भी आ सकता क्वेश्चन कभी भी लाइफ में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइज एसोसिएशन है, एक लौता एशिया में जो ऐसे पॉलिटिकल मंच देते हैं, पॉलिटिकल वे देते हैं, मतलब आप लोग यहाँ पर जाकर क्या कर सकते हो, आशियन कंट्रीज मतलब बेसिकली आप लोग ने आशियन कंट्रीज जाकर और ये दूसरे मेजर पावर्स जाकर डिस्कस कर सकते हैं राजनीतिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कंसर्न, सिक्योरिटी का बातचीत कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, लाइक दैट। यहाँ पर आशियन की कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है, फुल्ली आशियन यहाँ पर खत्म होता है। अच्छा, EU का जो टाइमलाइन है वो लास्ट में बता दूंगी, ठीक है, ये मतलब ये जो टाइमलाइन यहाँ पर लिखा है, टाइमलाइन ऑफ यूरोपियन इंटीग्रेशन इन द लास्ट आई विल से, ओके, बिकॉज टाइमलाइन तो देखो पढ़ के ही बट सुन के भी बहुत टाइम याद रहता है, ठीक है, तो इसलिए बता देंगे। वैसे कल क्या होता है
मेरे थोड़ा सा और बात भी करनी चाहिए, हर टाइम एक बात करोगे तो कैसे चलेगा ना। ओके, कल ना हम लोग फिल्म देख रहे थे। ओके, ओके, कोई बात नहीं। सुनो, ओके, सुनो, तो कल क्या बोल रही थी मैं? ओके, सुनो सुनो, कोई घर, अभी ये लोग, मैं यहाँ पर अभी फ्री हूँ, घर काम तो पेरेंट्स से करके ना, दैट्स अ थिंग। ओके, तो कल क्या कहते, हाँ, कल आज कल 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 के जाएगा फिल्म देख रहे थे ये, ढोल, आपने सुना होगा, बॉलीवुड फिल्म। उस फिल्म को देख रहे थे, सब लोग मिलकर हंस रहे थे और मैं जिस तरह हंस रही थी मेरे को लग रहा था खुद की तरह हंस रही हूँ ये देखो आ रहा है नहीं मतलब, यू नो, हंसी को बहुत टाइम हम लोग मतलब ठीक ठाक लग सकते हैं, बट अगर कंटिन्यूसली हंसी की चीज़ दिखाएगा तो जैसा है निकल जाए ना, है करके, वो हो करके, हा करके निकल जाए ना, तो ही करके फिर ना पिशाच की तरफ, चुड़ैल की तरफ मैं हंस रही थी जितना हुआ मैंने कंट्रोल किया, बाकी तो निकल गया हंसी। ये तो फैमिली टाइम, यू नो। ओके, मतलब द राइज ऑफ द चाइनीस इकोनॉमी, ठीक है, चाइनीस इकोनॉमी की बात करते हैं, मज़ा आएगा। ओके, खूब मज़ा आएगा, कैसे ही बढ़ा ये इकोनॉमी, जिस मतलब चाइना, चाइना का इकोनॉमी, वह चाइना ही बोलो जिसने कोरोना फैलाया मतलब जिसने ये सब किया। पढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है, चलो चलो। अभी देखते हैं हम लोग का, अभी ये क्या है, थर्ड मेजर ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, या हम लोग का इमीडिएट नाइबर, मतलब आस पास साथ में, मतलब इंडिया है हम लोग, हमारे सामने है ना, तो इमीडिएट नाइबर जो है चाइना, चाइना के बारे में बात करते हैं। ओके, हमने फर्स्ट पेज देखा था, फर्स्ट पेज की बात की यहाँ पर की जा रही है। फर्स्ट पेज में दिखाया गया है कि द सोशलिस्ट रोड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ माओ ज़ेडोंग, पढ़ेंगे। उन्होंने जो सोशलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था आपका, वो मूवमेंट जहाँ पर कई बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। बेसिकली यहाँ पर जो परफॉर्म किया था वो कौन किया था, देख रहे हो आप लोग, पढ़ना। जो कल्चरल ट्रॉपी हैं, ग्रुप जो है लियांगसिन ई नेशनलिटी ऑटोनोमस चाओ, ठीक है, इसका जो ग्रुप है सिचुआन प्रोविंस पे लोग कर रहे थे कि सोशलिज्म आना चाहिए, कैपिटलिज्म कितना रहेगा, लाइक दैट। मतलब सॉरी, ब्रिटिश लोग कितना ही हम लोग को क्या दबाएंगे। ओके, यस, ओके। पर दूसरा इमोजी में ये दिखा रहा है कि जो रिवॉल्यूशन सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन था वो पहला इमोजी दिखा रहा है। बट नेक्स्ट पेज पिक्चर ये दिखा रहा है चाइना को जो कंट्री है शंघाई, न्यू इकोनॉमी का पावर, वो इकोनॉमी का पावर दिखा रहा है। चाइना का जो न्यू इकोनॉमिक पावर है शंघाई, जो सिंबल है चाइना का न्यू इकोनॉमिक पावर को दिखाने वाला, वो सिंबल कौन है, सिंघाई बन चुका है। वो दिखा रहा है कि चाइना का नया इकोनॉमिक पावर कितना बढ़ेगा, इतना राइट, मतलब क्या ही उल्टा वो पक दिया रे। दूसरा पिक्चर शंघाई, चाइना का एक सिटी का नाम है, जो दिखा रहा है कि चाइना का जो न्यू इकोनॉमिक पावर है उस सिंबल को दिखा रहा है, ठीक है, लाइक दैट। मतलब कितना दिखा रहा है कि चाइना उस टाइम क्या था, उस पर कैसे ही अभी इतना इम्प्रूव बन गया था, कैसे राइज हुआ इसका, ठीक है, राइज, ऐसे राइज करना चाहिए यहाँ पर बेसिकली। हाँ, ठीक है, जस्ट कह रही हूँ सर सर। ओके, दूसरा चाइना का जो इकोनॉमिक सक्सेस है 1978 से, ये बेसिकली पॉसिबल हुआ है क्योंकि इन्होंने पहले अपने यहाँ पर रिफॉर्म स्टार्ट किया था। हमारे इंडिया से भी पहले उन्होंने अपने यहाँ बदलाव, तो रिफॉर्म स्टार्ट किया था, ठीक है। जो क्या कर जो ये बेसिकली क्या बक रही हूँ, सॉरी, 1978 से जितना प्रोग्रेस किया है इसका इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ये इसका राइस को दिखाता है कि कैसे ये ग्रेट पावर की तरह राइस हो चुका है। ऐसे इकोनॉमिक सक्सेस 1978 से ये दिखा रहा है। देन बेसिकली इंट्रोडक्टरी है फर्स्ट पैराग्राफ। देन ये दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, ओके, चाइना
फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, मतलब बहुत ही स्पीड से दौड़ रहा है, बहुत स्पीड से दौड़ रहा है इकोनॉमी के लिए, ठीक है, ग्रेटेस्ट इकोनॉमी के लिए बहुत स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहले रिफॉर्म बना था, अब ये आना रहा है, ठीक है। दूसरा, ये इस तरह काम कर रहा है कि ये एक दिन आएगा, अपना टाइम आएगा, लंगाई तो घंटा लेके जाएगा, कहना है ना, वो नहीं वो नहीं ओके। तो वो क्या बता जा रहा है यहाँ पर 2040 जो है उसके उस तक ये यूएसए को भी, यूएसए जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमी है उसको भी ओवरटेक कर दे, उसको पीछे छोड़ देगा, आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसको जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है खुद के रीजन में, इसको ड्राइवर बनाता है कि ये ओके। और इसका जो भी क्या बोल सकते हैं आपके इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, ये दिखाता है, इसका जो रीजन है क्षेत्रीय, इसको ड्राइवर बना देता है ईस्ट एशियन ग्रोथ का, मतलब ईस्ट एशियन जो है उनके ग्रोथ का क्या मतलब इनको ड्राइवर बना देता है, ठीक है, लाइक दैट, सॉरी फॉर दिस, ओके। जिससे क्या हो रहा है, इसका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है खुद के एरिया के चीज़ों में भी, मतलब होता है ना जब हम लोग सपोज कोई भी काम, सपोज कोई अच्छे एक इंसान है, सपोज मैं नहीं सपोज कोई भी इंसान है, सपोज आपके जैसे स्टूडेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है, पढ़ाई कर सपोज वो आईएएस बन गया है, लॉयर बन गया, जज बन गया, किसी भी क्षेत्र में पोस्टिंग हो गया, सपोज वहाँ पर बहुत लोगों का हेल्प किया है, बहुत अच्छे से हेल्प किया, जिसका नाम पूरा सब लोग जानते हैं, मतलब मुंह में एकदम टीवी मोबाइल सब में देखा है। तो जब वो खुद के रीजन में भी आएगा तो उसका लोग उसके आसपास लोग उसको प्रभाव नहीं पड़ेगा, लोग उसको नहीं मानेंगे। वो अगर कुछ प्रॉब्लम में जाकर सॉल्व करे, सपोज लॉयर है, कुछ लॉयर एग्जाम्पल ले लो, हेल्प करके आया है, तो लोग उसके पास नहीं जाएंगे, लोग को कोई प्रॉब्लम हुआ वो अगर जाकर कुछ बताएगा, मतलब उसका बहुत प्रभावशाली नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, मतलब जो लोग कम सुनते थे अब वो लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, मस्ट। इसी तरह चाइना का क्या हो गया, लाइक दैट एग्जाम्पल दे रही हूँ, सुनता बुनता बस सुनो, बस एग्जाम्पल से रिलेट करने की कोशिश करो कि जो अपने मतलब इस इकोनॉमी इन्फ्लुएंस जितना भी बढ़ चुका है, जो भी इतना मतलब प्रभाव बढ़ चुका है चाइना का अपने रीजन में, वो इसको ड्राइवर बना दिया है ईस्ट एशियन ग्रोथ, मतलब उनको ग्रोथ करने का। इसी चीज़ से क्या हो गया, इसका खुद के एरिया में अपने घटनाओं में क्या हो गया, इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा क्या हो गया, बढ़ गया है, ठीक है। इसकी वजह से खुद के इस काम की वजह से खुद के एरिया में घटनाओं में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ चुका है। देन इसका जो इकोनॉमी का स्ट्रेंथ है, दूसरे इकोनॉमिक फैक्टर्स को साथ में ले, जैसे कि पॉपुलेशन होगी, जनसंख्या होगी, लैंड कितना है वो हो गया आपका, देन रिसोर्स चीज़ें कितनी हैं, क्षेत्रीय जो जगह है लोकेशन है उसके हिसाब से, और राजनीतिक प्रभाव के हिसाब से, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के साथ क्या कर रहे हैं, इसको एक बहुत ही पावर दे रही है इंपॉर्टेंट वे में, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट वे में। ये है इंट्रोडक्शन। अब स्टार्ट करते हैं चाइना की कहानी कि चाइना कैसे ही सोशलिस्ट इकोनॉमी बनी, सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं, मतलब चाइना कैसे बना वो पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। देन उसके बाद कैसे ग्रोथ हुआ, प्रॉब्लम हुई, देन चाइना ने सब कुछ मतलब अलग से कोशिश की, एंड देन जो उनका मतलब राइज हुआ तो कभी थमा नहीं। ऐसा होता है ना, हम लोग सपोज कभी चीज़ें करते हैं, कोई चीज़ हम लोग कर रहे हैं मतलब सपोज वो सब छोड़ती हूँ, सपोज आप लोग क्लास 9 तक पढ़े हैं ठीक ठाक, देन आप लोग 10 में पढ़ कर टॉप करने की कोशिश करते हैं, बट नहीं हो पाते, एकदम नहीं हो पाते हैं, आप लोग एक फेलियर पाते हैं। देन आप लोग बहुत ही इंप्रूवमेंट करते हैं, सपोज आप लोग उस टाइम चीज़ें नोट्स कम बनाते थे, आपको आप चीज़ों से मेमोराइज करते थे, देन आपने बहुत अच्छे से नोट्स बनाया, देन आपने समझने की कोशिश की, लाइक देन ऐसे करके आप लोगों ने 12th में 11th में बहुत अच्छा रिजल्ट किया, ठीक है। ऐसा ही है कि इनका भी एक फेलियर के बाद इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्रेस किया, चाइना ने इतना अच्छा प्रोग्रेस किया कि ये लोग मतलब स्टेप बाय स्टेप इतना अच्छा किया कि ये लोग बढ़ते रहे, कभी पीछे नहीं आए, ठीक है। बात ये है, एक सेकेंड, ओके, सॉरी फॉर द इनकॉन्फिडेंस। देन कहानी शुरू होती है कि चाइना का ओरिजिन होता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिससे कहा जाता है 1949 में माओ जेडोंग के लीडरशिप के अंदर वो चलाते हैं आपके क्या होता है सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन एक तरफ से चलाते हैं, जिससे वो जीत भी लेते हैं, ठीक है। फिर ही बनता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 पे, ठीक है। पहले ही लोग चलते हैं सोवियत मॉडल के हिसाब से, सोवियत के हिसाब से जैसे सोवियत मॉडल चल रहे थे, ठीक है।
कि स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज चलाना है, अपने चीज़ों से हम लोग को ज़्यादातर, अच्छा स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज चलाना है, उनका क्या था, सोशलिज्म था ना, कि सोशलिज्म क्या था, स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज सबको इक्वलिटी से चलना है। तो इसी मॉडल पे ये लोग भी चल रहे थे, इक्वल, सबको इक्वल तरीके से हक मिलना चाहिए, सब कुछ स्टेट ओन्ड होना चाहिए, ठीक है। बट इससे क्या होता, जब पहला जो लिंक था इनका यूएस तक, वो लिंक पूरा इन्होंने तोड़ दिया इसके लिए, और ये जो सोवियत एड, और फिर क्या, फिर दिन बस कुछ है नहीं, लिटिल चॉइस है। ये लोग क्या करते थे, अपने ही चीज़ों पे मतलब चलना पड़ेगा। दैन ये लोग बहुत सालों तक ये भी किया कि ये लोग मतलब अब दूसरे तो चांस लिए कि दो यूएस से दोस्ती छोड़ दी, तो अपने ही चीज़ को खूब ही कम वे है कुछ करने का। तो ये क्या कर रहे थे, अपने ही चीज़ों से, अपने ही रिसोर्सेस में चलने की कोशिश कर रहे थे, और बहुत सालों तक, फॉर ब्रीफ पीरियड, बहुत ही सालों तक इन लोगों ने क्या किया, सोवियत एड से मदद ली, उनके एडवाइस में ये लोग चलने लगे लाइक दैट, ठीक है। मॉडल ने क्या किया था बेसिकली, मॉडल बेसिकली इस तरह से चलाया था। मॉडल से मतलब लोग ये करने वाले थे कि एक स्टेट ओन्ड हैवी इंडस्ट्रीज बनाएंगे, जहाँ पर जिसको चलाने के लिए जो भी पैसा है वो खेती बाड़ी करके आएगा, ये बात थी। देन दूसरा इनके पास अभी इनके पास तो फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज में लगा, फॉरेन की करेंसी वैसा नहीं है कि फॉरेन से मतलब चीज़ें टेक्नोलॉजी ले गए, क्या पैसा ले गए, गुड्स लेके आए। तो ये लोग क्या कर रहे थे कि चाइना अपने ही गुड्स, मतलब डोमेस्टिक गुड्स को बेचकर इन बाहर चीज़ों को लाने की कोशिश कर रहे थे। अब इस मॉडल ने बेसिकली हेल्प तो कुछ किया है, कुछ तो इम्प्रूवमेंट किया है। जैसे आप लोग अगर कुछ भी पढ़ते हो, कुछ तो इम्प्रूवमेंट किया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 10 में जब हमने कोशिश की तब से क्या उसको कंसिस्टेंसी बढ़ी है, बढ़ी ना तो लाइक कुछ तो इम्प्रूव किया। जैसे कि चाइना का जो एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का जो फाउंडेशन है, नींव वो बना दिया, ठीक है, ऐसे स्केल में जो पहले कभी नहीं था, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का जो नींव। देन और क्या किया, एम्प्लॉयमेंट मिला लोगों को, सामाजिक वेलफेयर एश्योर हुआ सबको, ठीक है। चाइना दूसरा ये है कि चाइना एकदम आगे बढ़ गया, बहुत ही डेवलपिंग कंट्रीज से कंपेयर करते जाए। किस चीज़ में, पब्लिक वेलफेयर करना है। पब्लिक वेलफेयर क्या होता है, वेलफेयर क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर क्या होता है, किसी को एजुकेट करना, लोगों को एजुकेट करना और उनकी बेटर हेल्थ को इंश्योर करना। तो वो करने में चाइना आगे बढ़ गया, ठीक है। देन चाइना की जो इकोनॉमी है वो 5 to 6% एक रेस्पेक्टेबल रेट में बढ़ने लगी। बट जो पॉपुलेशन बढ़ी 2 to 3% पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो इसका इकोनॉमी का इतना ग्रोथ नहीं काफ़ी पड़ा, एकदम इतना ग्रोथ बिल्कुल ही काफ़ी नहीं पड़ा, क्योंकि पॉपुलेशन जब बढ़ रही है तो जितना है बहुत ज़्यादा है, अब इससे बढ़ गई है, तो 5 to 6% कैसे चलेगा ना। तो इकोनॉमी नहीं चल पाई इन लोगों के लिए, मतलब इनको इनको नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, इनके बढ़ते हुए पॉपुलेशन के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। दूसरा ओके, दूसरा ये है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो भी लोग कर रहे थे ना, चीज़ों को बना कर जो प्रोडक्शन कर रहे थे, वो भी इतना सफिशिएंट नहीं था कि वो इतना जनरेट कर पाए कि एक इंडस्ट्री चल पाए लाइक दैट, ठीक है। एक इंडस्ट्री बहुत अच्छे से चल पाए, इतना वो जनरेट नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये क्या है, फॉल हो रहा है, अच्छा हुआ बट केवल फॉल भी आ रहा है इनका बेसिकली। सोवियत यूनियन जैसे ही कंडीशन होने लगा कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो रहा है, एकदम ग्रो ही नहीं हो रहा जल्दी से, लोग एक इंसान के हिसाब से पर कैपिटा इनकम, मतलब क्या है, एक इंसान की इनकम जो नेशनली, क्या बकवास बकता है में, यस, पर कैपिटा इनकम, एक इंसान का पर इंसान का इनकम, मतलब इनकम पैसा जो भी बेसिकली नेशन के लिए जो लगता है, जो वो अच्छे से नहीं हो रहा, वो बहुत कम है। इंटरनेशनल ट्रेड अच्छे से नहीं कर पा रहे, जो हो गया पूरा डे, क्या हो गया, पूरा फॉल, पूरी तरह से फॉल हो गया। अब दूसरा ये है, फिर इन्होंने जो कम बैक किया, बोलते ना कम बैक, ठीक है, अभी कम बैक किया वो लोडिंग होगा, लास्ट में लोग समझ जाएंगे कि कम बैक हो गया, ठीक है। देखते हैं कि सुनो, तो चाइनीज लीडरशिप है वो अपना मेजर पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे वो लोग पॉलिसी के डिसीजंस वो लोग लेते हैं, कब लेते हैं वो लोग, 1970s में लेते हैं, ठीक है। 1971 से लेकर 1979, जब एस लिखते हैं उसका मीनिंग ये, तो 1970 से लेकर 1979, ओके। मेजर पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं, इनको पॉइंट वाइज दिया था, ये बहुत ही मजेदार पॉइंट्स है। इसने अपने हार गए, क्या नमूना है, दोस्ती नहीं करेंगे, दोस्ती छोड़ दी, आप नहीं होगा, दोस्ती कर लेते हैं, हमारा ही भला होगा, सब तो बिखर गया, और है क्या, भिखारी तो बन चुके, दोस्ती करके देखते हैं।
ओके सो चाइना अपना मतलब हंसी इसलिए क्योंकि मजाक थोड़ा क्या बोलते हैं, समझ जाओ भाई, नॉर्मली बता रही हूँ कि मतलब एक्सप्लेनेशन खतरनाक हो गया नॉर्मल वे में, डर में मतलब। ओके क्या हुआ, दोस्ती फिर से कर लेते हैं। तो इसने क्या किया, पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक इसका अकेलापन था, आइसोलेशन था, वो ख़त्म करता है वो। ठीक है कि किससे आइसोलेशन कर रहा था ये, अब यूएस के रिलेशन से, मतलब पॉलिटिकली नहीं मिलेंगे, तना अपना अकेले अकेले रहेंगे, इकोनॉमिक नहीं मिलेंगे, अकेले रहेंगे, इसको खत्म करने कब करता है 1972 में। ठीक है, इसके पहले वाले, अभी नेक्स्ट पॉइंट, इसके जो पहले वाले प्राइम मिनिस्टर थे कौन, जाओ एन लाई। ठीक है, वो 4 मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं सीमा, सीमा नहीं बोलते हैं, मेरा जैसे एक नाम होता है ना लोगों का, सीमा, सुमा टूमा, जो भी नाम है यहाँ पर सीमा करके याद रखना। ये 4 मॉडर्नाइजेशन मतलब सजेस्ट कर रहे हैं, सीमा करके याद रखना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है। देन इंडस्ट्री के क्षेत्र में, देन मिलिट्री के क्षेत्र में, देन खेती बाड़ी के क्षेत्र में, इन चारों में हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। देन हमारे दूसरे 1973 में बोलते हैं डेट्स, नेम और चीज़ें अच्छे से याद रखना। अब उसके बाद 1978 में जो तब बनते हैं प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हो, लीडर बोल सकते हो, डेंग जियोपिंग, वो क्या करते हैं, वो अनाउंस करते हैं ओपन डोर पॉलिसी। ये ओपन डोर पॉलिसी अनाउंस करते हैं। ये पॉलिसी क्या है, डोर ओपन कर दे, दरवाजा ओपन कर देते हैं, वो है क्या नहीं नहीं, इसमें जो क्या हम लोग अब जो इकोनॉमी जो बंद है उस इकोनॉमी को खोल देना। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना, इकोनॉमी को ओपन करना, फ्री ट्रेड लाइक दैट, इकोनॉमिक रिफॉर्म करना चाइना में। ये पॉलिसी बेसिकली जनरेट किया करा था हम लोग, आउटकम अच्छा, हम लोग अच्छे से चीज़ों को कैपिटल लेकर चीज़ों को डेवलप कर पाए, आउटकम अच्छे से कर पाए। ठीक है, मतलब अगर पैसा लगा के भी करना है तो लगा ले, या टेक्नोलॉजी ला कर करना है कर ले। ठीक है, इस तरह से इकोनॉमिक ओपन किया उस टाइम, फ्री ट्रेड। ठीक है, फ्री ट्रेड करना, अगर पैसा लगाना तो लगाएंगे, बाहर से टेक्नोलॉजी लाना है तो आएंगे। इस पॉलिसी मतलब ये है इकोनॉमिक, ये पॉलिसी और इकोनॉमिक रिफॉर्म, अलग अलग इकोनॉमिक, इसके अलावा अलग अलग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, चाइना में इतना। ठीक है, अभी ये क्या होगा, शुरुआत हो गई डेवलपमेंट की। लेट टेक ए ब्रेक, बहुत स्पीड में कहानी, चाइना की कहानी चल रही है ना कि ना, ठीक है, ठीक तो हो रही है ना। बेसिकली अब जानोगे कैसे इकोनॉमी को ओपन किया, कैसे ही अर्थव्यवस्था को ओपन कर लिया, और कैसे ही अर्थ इकोनॉमी ओपन या रिफॉर्म बोल सकते, कैसे ही किया। ठीक है, और अभी क्या पोजीशन है एक ऑर्गेनाइजेशन पे, बता ही दिया, एक ऑर्गेनाइजेशन पे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे, वो जानोगे। उनका क्या खतरनाक, मतलब खतरनाक क्या स्टाइल प्लान है, वो भी जानोगे। बस थोड़ा सा बाकी है, इस वक्त खत्म। ठीक है, इस वक्त खत्म हो गया। मज़ा आ रहा है कि नहीं, आई थिंक आ रहा होगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको कहानी को पढ़ के डेट्स, नेम और मेन पॉइंट्स याद रखना है। बाकी आप पढ़ के कर सकते हो, या जैसे आपको मर्जी वैसे कर सकते हो। ठीक है, समझ के करना है, बना के लिखना है, या समझ के आपको नोट्स बनाना है, माइंड में बना के सीखना है, या ये मेमोराइज करना है, जो भी योर वे। मैंने अपना वही तो मैंने तो पहले से बता दिया, जस्ट मेरा आइडिया है कि ऐसा करना, किसी को मतलब फेशराइज नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं, ऐसा ही करना चाहिए। ओके, एक सेकंड। ओके, लास्ट कैसे ओपन किया, चाइना ने अपना ही वे में चला। बहुत लोग सजेस्ट करते ना, सपोज कुछ करने के बाद कि ये तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम इंजीनियर बन जाओ, तुम ये कर लो, तुम लॉयर बन जाओ, तुम वो करो, तुम ये बनो वो बनो, ऐसा सुनते लोग, बट करते हैं कोई बहुत लोग, ज़्यादातर क्या लगते हैं अपना चलाते हैं, अपना वे फॉलो करते हैं, जो उनका इंटरेस्ट है, जो उनका करते हैं। ठीक है, लाइक दैट चाइना ने भी अपना वे फॉलो किया। ठीक है, एक ऐसा मार्केट इकोनॉमी इंट्रोड्यूस करके, ठीक है, एक मार्केट इकोनॉमी इंट्रोड्यूस किया चाइना ने। इन्होंने शॉक थेरेपी नहीं लिया, जैसे सोवियत यूनियन ने शॉक थेरेपी लिया था, इन्होंने शॉक थेरेपी लिए नहीं लिया, बट इन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्टेप बाय स्टेप ओपन किया। देखो कैसे किया, अपने एग्रीकल्चर को प्राइवेट कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। कब किया ये इसको 1982 में। इसके बाद इंडस्ट्री को प्राइवेटाइजेशन किया, डेट 1988 में।
ठीक है। और ट्रेड वेरिएट्स, ठीक है, ट्रेड वेरिएट्स बेसिकली सपोज ये क्या है आपका, ये गोल्ड को देखो, ये जो गोल्ड बना रही हूँ मैं, ये ट्रेड वेरिएट्स है। ये सपोज ये क्या है, ये इधर एक्स, ये जो गोल देख रहे हो आप लोग, ये इंडिया है, सपोज इंडिया नहीं, चाइना सुनो, चाइना सोचो, ठीक है, नॉर्मल बता रही हूँ, चाइना सोचो, चाइना की बात कर रही हूँ, सुनो चाइना है। तो चाइना का ये बात क्या है आपका, इंडस्ट्रीज चल रहे हैं, सब हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, ट्रेड वेरियर्स लगा दिए हैं, ठीक है। ट्रेड वेरियर्स इस तरह से तो नहीं समझोगे, रुको मैं समझाती हूँ। इंडिया ही लेते हैं अब, अपना इंडिया, ये इंडिया है, ये इंडिया है, ठीक है, और ये यूएसए, सपोज यूएसए का एक आईफोन ले लेते हैं, ठीक है। आईफोन सबके वाला अच्छा रहेगा ना, ड्रीम वाला ना, इस मेरे पास आईफोन है, किसी पास होगा भी, चलो। सो वैसे भी कोई भी छोड़ो, आईफोन यहाँ से आ रहा है सपोज 50,000 करके, ठीक है, बट इन्होंने ऐसे ट्रेड लगा दिया, टैक्स लगा दिया है, मतलब हमारे यहाँ बेसिकली हम लोग ट्रेड वेरियर लगा रहे हैं, ठीक है, तो टैक्स लगा रहे हैं, तो हमारे यहाँ ये कितना बन जाता है 80,000 का, ठीक है। तो इसलिए 80,000 बन रहा है। ये क्या हो गया, देखो मैंने बताया क्या, ये यूएसए, ये इंडिया है, यहाँ पर आईफोन आ रहा है सपोज 50,000 का, ठीक है, बट इंडिया ने ट्रेड वेरियर लगाया, टैक्स लगाया है, तो ये इंडिया में आकर क्या बन जाता है 80,000 बन जाता है, इसको बोलते हैं ट्रेड वेरियर। तो चाइना ने अपना ट्रेड वेरियर हटा दिया है इसके लिए, माफ़ी चाहती हूँ, क्या लगा, ट्रेड वेरियर लगा दिया था, इसको भी हटा दिया, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना दिया, 6 है बेसिकली, ठीक है। ये चाइना है, चाइना का ये बेसिकली देखो, ये चाइना है, चाइना का ये बेसिकली इंडस्ट्रियल रीजन है। यहाँ पर सपोज क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, मतलब यहाँ पर क्या है, फॉरेन कंट्रीज लोग या बाकी कंट्रीज जो भी फॉरेन कंट्रीज से लोग मतलब यहाँ पर आकर क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, बेच सकते हैं चीज़ों को, अपनी चीज़ें यहाँ पर बेच सकते हैं, हम लोग यहाँ पर खरीद सकते हैं, वो भी पैसा कमा कर लेके जा सकते हैं, लाइक दैट, ठीक। हाँ, यहाँ पर यही लिया कि फॉरेन इन्वेस्टर्स लोग अपना दुकान, अपना एंटरप्राइजेस, अपना इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं, लाइक दैट। चाइना में जो स्टेट है वो प्ले करता है और प्ले करते ही रहता है एक मेन रोल कि मार्केट इकोनॉमी बनाने का, ठीक है, इस तरह का। देन जो इसके न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज है, जैसे कि ओपन डोर पॉलिसी हो गई, 4 मॉडर्नाइजेशंस हो गए, 4 मॉडर्नाइजेशंस के जावा लाई, ओपन डोर पॉलिसी दैंग जियोपिंग उन्होंने दिया। तो ये जो है, ये क्या करता है, ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज है, सोशल इकोनॉमिक जोन्स, 6 सिंपली बोलते 600 ही बोलते हैं, SEZS सिंपली, पर मैं बोल रही हूँ ये जो है 6 ये सब जो अतिरिक्त न्यू पॉलिसीज इसको मदद करता है कि चाइना का इकोनॉमी जो है वो जो रुकावट में है उसको ब्रेक कर दे और आगे बढ़े, ठीक है। उस रुकावट में आ गया ना इकोनॉमी, उसको ब्रेक करके आगे बढ़े। एग्रीकल्चर में प्राइवेटाइजेशन करने से भाई, एग्रीकल्चर को प्राइवेट करने की वजह से क्या हुआ है, एक रिमार्केबल राइज हुआ है खेती बाड़ी सब्जी के प्रोडक्शन में, जिससे क्या हुआ है, मतलब पॉइंट वाइज बढ़ रहा है एकदम, मतलब जिससे क्या हुआ है, रूरल इनकम्स भी बढ़ रहा है। इससे क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर को जो प्राइवेट किया उसके हिसाब से क्या है, एक बहुत ही मतलब पॉइंट जिसको आप मतलब देख सकते हो, समझ सकते हो कि हाँ एक रिमार्क कर सकते हैं, ऐसा राइज हुआ है कहाँ पर, खेती बाड़ी के प्रोडक्शन पे, रूरल क्षेत्रीय ग्रामीण लोगों के इनकम में, जिससे क्या हो रहा है, लोग हाई खुद के सेविंग्स कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की स्टेट की अलाउंस में लोग क्या कर रहे हैं, एक मतलब एक्सपोनेंशियल एक करके क्या रहा है, रूरल इंडस्ट्री बना रहे, ठीक है, ग्रामीण इंडस्ट्री, ओके। जो चाइना का जो इकोनॉमी है बहुत इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को लेकर वो बहुत ही फास्ट रेट में, बहुत ही जल्दी मतलब ग्रो हो रहा है, इतना जल्दी मतलब क्या है आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते, लाइक दैट, ऐसा सोच दो। एग्रीकल्चर तो इमेजिन हो रहा है यहाँ पर, मतलब इमेजिन से जस्ट मैंने अच्छा ऐसे बोला यार, इमेजिन नहीं कर सकते, डायलॉग है भाई, हो गया। देन चाइना का जो न्यू ट्रेडिंग लॉज है, ये ही ट्रेडिंग लॉज हैं, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स 6 बनाया है, ये क्या कर रहा है, एक फॉरेन ट्रेड में, विश्व ट्रेड में क्या कर रहा है, एक फेनोमेना घटना की तरह राइज कर रहा है, मतलब फॉरेन ट्रेड में इस सबको चाइना का राइज। अब चाइना प्रेजेंटली ऐसा जगह बन गया है, बहुत ऐसा जगह बन गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन गया है
फॉरेन लोगों के इन्वेस्टमेंट करने के लिए, फॉरेन लोग के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए FDI, वो लोग यहाँ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन चुका है ये स्टेशनरी के जोन्स है। तो वहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट करके चीज़ों को बेच कर, इंडस्ट्रियल इस्तेमाल करके चीज़ों को बेच कर पैसा कमा सकते हैं, और हमारे यहाँ लोग भी यहाँ चीज़ों को खरीद कर पैसा कमा सकते हैं। तो ये बहुत ही याद रखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन गया है FDI के लिए। ठीक है, अब इसका भी क्या है, अभी क्या है, लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, मतलब फॉरेन चीज़ों का एक्सचेंज रिजर्व्स। ठीक है, जो इसको मदद करता है कि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर पाए। ठीक है, बहुत बड़े बड़े मतलब फॉरेन चीज़ें यहाँ पर, फॉरेन लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो दुकान जैसे सेटअप कर रहे हैं, तो उन चीज़ों से कि अगर वो अच्छे से फाइनली यहाँ पर फॉरेन चीज़ें आती हैं, मतलब फॉरेन लोग के साथ ट्रेड करते हैं, वो लोग यहाँ पर अगर ट्रेड करते हैं, हम लोग ट्रेड करते हैं मतलब, तो बहुत ही क्या है, इसके पास इंपॉर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है जो इसको मदद करता है, अलाउ करता है कि ये एक बिग इन्वेस्टमेंट, बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सके। कहाँ का, अपने दूसरे कंट्रीज़ में भी, मतलब अपने नहीं दूसरे कंट्रीज़ में। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हक है, कब हुआ था ये हक, मतलब कब सबसे हक नहीं, एंट्री, अधिकार, एक्सेस कब मिला था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का 2001 में। ठीक है, और ये भी एक स्टेप था इसका, फर्दर स्टेप। ठीक है, दूसरा स्टेप किसमें, आउटसाइड वर्ल्ड में अपना मतलब कदम फैलाने को, अपना राइज कराने को, मतलब अपना प्रभाव फैलाने को, अपना पावर चलाने को, लाइक दैट। जो कंट्री के प्लान्स हैं, कंट्री के जो प्लान्स हैं वो इसको बहुत गहरा करते हैं, इसकी इंटीग्रेशन को, इसके देखो चाइना का जो मतलब चाइना का जो कंट्री है वो यार सॉरी, चाइना जो है वो प्लान कर रहा है कि अपना जो इंटीग्रेशन, अपना जो मिलपित है वो ये वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत गहरा कर दे, तो क्या फ्यूचर में वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर को वो चला सके, पूरे विश्व वर्ग के अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर, द राइज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी। लास्ट तो पैराग्राफ है, हम लोग देखेंगे बेसिकली यहाँ पर कि इसके बाद सॉरी इसके बाद विराम चला है, देखिए इसके बाद विराम चला होता है ना, कभी कभी सक्सेस कर लिया आपने एलिमेंट में, फिर एक बार भी याद सकते हैं, फिर फाइनली सक्सेस होते हैं, तो वो यहाँ पर एक और यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा फेलियर यहाँ पर फिर से आएगा, लेकिन लास्ट में अपने भगवान आएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।